पीएटी न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को बड़े स्तर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। इसके परिणाम स्वरूप चीन और भारत जैसे प्रतिद्वंदी शक्तियां भी आज हाथ से हाथ मिलाकर चलने की बातें कर रही हैं। चीन के तियानजिन में हुए एससीओ समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की गर्मजोशी से हुई मुलाकात ने दोनों देशों के संबंधों को पटरी पर लाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। और अब चीनी राजदूत ने एक बार फिर भारत के साथ मजबूत रिश्ते रखने और साथ मिलकर अमेरिका को चुनौती देने की बात कही है। चीन के राजदूत जू फेंगहोंग ने ट्रंप प्रशासन की तरफ से भारत पर 50% टैरिफ लगाने का मजबूती से विरोध करते हुए कहा कि दिल्ली और बीजिंग को साथ आकर इस चुनौती का मुकाबला करना चाहिए। भारत और चीन के रिश्तों में सीमा विवाद एक बड़ी अड़चन रहा है। ऐसे में सीमा विवाद पर फेंगहोंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच सीमा मुद्दों पर अहम सहमति बनी है। साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि भारत और चीन के द्विपक्षीय संबंध किसी तीसरे पक्ष से प्रभावित नहीं हुए हैं। मतलब ये कि चीनी राजदूत ने यह साफ कर दिया कि पाकिस्तान से चीन की निकटता भारत के साथ आपसी रिश्तों को प्रभावित नहीं करेगी। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अमेरिका की दादागिरी की आलोचना करते हुए चीनी राजदूत ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, जिसे सहयोग की ओर ले जाना चाहिए। लेकिन अमेरिका लंबे समय से खुद तो फ्री ट्रेड का फायदा लेता रहा, मगर अब वो टैरिफ को हथियार या औजार के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। ये कहते हुए जू फेंगहोंग ने दोहराया कि अमेरिका के टैरिफ वॉर का भारत और चीन को मिलकर मुकाबला करना चाहिए। हाल ही में चीन में हुए एससीओ समिट में पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। फेंगहोंग ने उस बैठक को अहम बताया, साथ ही दोनों देशों के लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत पर जोर दिया। भारत हर वैश्विक मंच पर आतंकवाद का मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाता रहा है। एससीओ समिट के ज्वाइंट डिक्लेरेशन में भी आतंकवाद का जिक्र किया गया था। एक सवाल के जवाब में जू फेंगहोंग ने कहा कि चीन और भारत दोनों ही आतंकवाद के शिकार हैं। आतंकवाद विरोध के क्षेत्र में हमारे साझा हित हैं। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खतरों से निपटने और क्षेत्रीय वैश्विक शांति और स्थिरता की रक्षा के लिए कोशिशें लगातार जारी रहनी चाहिए।